जैसे मेरे वालिद ने मुझ पर भरोसा किया और ये काम शुरू करवाया, वैसे मैं सब वालिदैन के सामने दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों पर भरोसा करें, उन्हें कारोबार शुरू करवाएं, क्योंकि नौकरी से बेहतर कारोबार है और ये हलाल रिज़्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कारोबार करना। और जैसे आप बड़े बर्ड्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो छोटे चिक्स लें। अजमल भाई, ये छोटे चिक्स आप 2 से ढाई माह बाद जब सेल करेंगे तो आपको डबल रिटर्न करेंगे। मेरी 20 साल उम्र है, मुझे इतनी सी उम्र में कोई चाय के होटल पे वेटर भी ना रखे, पर मैं इनकी वसासत से मिलियंस में खेल रहा हूँ। वालिद साहब सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि आपने नौकरी नहीं करनी पढ़ लिख के, इसी बिज़नेस को बढ़ाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं रिस्क बांटता तो 9 हिस्से मैं कारोबार में देता और 1 हिस्सा नौकरी में देता। ये बात मुखालिफ से ना घबराया उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में शामों के नाम से मेरा नाम जाना जाता है। 20 साल उम्र है, आईटी का स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिलियन का मालिक हूँ। मैं गारंटी देता हूँ जिसने मेरे इस सेटअप का विज़िट कर लिया वो इसका दीवाना हो जाएगा। शामों की दुनिया में मुल्तान के चमकते सितारे कैसे हो आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अजमल भाई आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। पहले तो पाकिस्तानी नाजरीन को ना खुल के अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम अब्दुल खालिक है, मेरी 20 साल उम्र है, मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ और ये शामों का बिज़नेस रन कर रहा हूँ मुल्तान में। शामों का बिज़नेस कब से कर रहे हैं आप? शामों के बिज़नेस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया है। 1 साल का अरसा कैसा रहा? या अगर मैं पूछूं कि 1 साल के अरसे में क्या खोया क्या पाया तो क्या खुलासा पेश करेंगे आप? अजमल भाई देखें, फर्स्ट टाइम काम शुरू किया था, 1 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह इनसे पाया या खोया ज़्यादा कुछ नहीं। क्या क्या पाया और खोया नहीं, किस वजह से बच गए? क्या आपने कुछ भी नहीं खोया? बच इस वजह से गए अजमल भाई क्योंकि इनकी केयर टेकर सही की है, इनको कंट्रोल माहौल दिया है, इनको जैसा टेम्परेचर चाहिए होता है वो दिया है, इस वजह से कुछ खोया नहीं। और पाया इनसे ऐसे है जैसे ये 80% इनसे मैंने रिकवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 1 साल के अरसे में आपने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए, बकौल आपके अभी तक अल्लाह ने आपको हर तरह के नुकसान से बचाए रखा। सर ऐसा ही है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइएगा जो फ़वाइद हासिल किए वो क्या क्या किए? मीन टू से कि इस बिज़नेस ने आपको क्या क्या दिया? सर अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस ने बहुत कुछ दिया मुझे, और जितना इन्वेस्ट किया था सब इंशाल्लाह रिकवर हो गया। अब आगे इसने प्रॉफिट चलना है इस सीज़न में। इन्वेस्ट कितना किया और जो वापस लिया कितना कर लिया? सर अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिलियन तक मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था और 1.5 मिलियन तक रिकवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीबन 1 साल के अरसे में? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, नन्हे मुन्ने नौजवान मुझे ये बताइएगा कि शामू ही पे हाथ क्यों डाला? बाद लोग तो आपके शामू को पसंद नहीं करते। सर ये अपने अपने शौक़ की बात है और शामू ब्रीड ऐसी है, ये सबसे सख्त ब्रीड है। जितनी भी मार्केट में आप देखें शामू की शाम नहीं है, शामू को सलाम है। आज तक कई इसके मुकाबले में ब्रीड आई पर कोई भी इसे कम्पीट नहीं कर सका। आज भी कई कम्पिटिटर आए हुए हैं पर शामू ही हैं। नहीं तो क्यों कर लगता है आपको कि शामू का मुकाबला ही नहीं? क्यों ख़ास है ये शामू आपका? सर ये शामू सबसे सख्त ब्रीड है और सबसे प्यारी ब्रीड है जो मुझे लगता है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, पर जो भी आज तक शामू में आया है उन्हें शामू की तारीफ़ ही की है। दूसरी ब्रीडों का इससे हम मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने आपसे उम्र में बड़े बड़े ब्रीडर्स देखे, उनके चिक्स सेल नहीं हो रहे, तरले कर रहे हैं लोगों के, चिक्स ले जाओ चिक्स ले जाओ। भैया आपके चिक्स कोई लेता है कि नहीं? अजमल भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे पास आपको देने के लिए चिक्स नहीं है, ये नौबत है। जब आप क्वालिटी पे काम करेंगे आपके चिक्स रुकने ही नहीं है। अगर आप शामों की जगह मामू रखेंगे तो फिर चिक्स की आपको ऐसे मिन्नतें तरले करने पड़ेंगे, और जो उनसे ले लेता है वो फिर आगे आप सोशल मीडिया का दौर है, देखते हैं हर किसी ने पोस्ट की होती है मेरे साथ फ्रॉड हो गया। फ्रॉड ये उन्हीं के साथ होता है जो सस्ते के चक्कर में मामू उठा लाते हैं। आज तक शामू वाले किसी को आपने जिसके बाद क्वालिटी होगी सर होते हुए नहीं देखा होगा। नहीं तो छोटी सी उम्र है आपकी, तजर्बा बेशुमार नहीं, क्वालिटी को इंश्योर कैसे किया? आप क्यों कर दावा करते हैं कि आपके पास दी बेस्ट क्वालिटी है? सर शामू आप पहले स्टडी करें, शामू लेना कहाँ से है, कैसा लेना है। जब आपके सामने क्वालिटी बढ़ जाएगा, आप उसके स्ट्रक्चर देखेंगे, आप उसके शोल्डर देखेंगे, आप उसका फेस देखेंगे, आप खुद कहेंगे ये शामू है ये मामू है।
जिन्हें नहीं पता होता बेचारे फर्स्ट टाइम आते हैं वो वैसे फंस जाते हैं, शामू की जगह मामू उठा लाते हैं और फिर रोते हैं पूरी ज़िंदगी। कहना क्या चाह रहे हो नौजवान कि 1 साल पहले भी अच्छा काम था, आज 1 साल के बाद भी अच्छा काम है, बल्कि बेहतर है? हाँ जी, पहले से बेहतर काम है अल्हम्दुलिल्लाह। डिमांड ज़्यादा है, हमारे पास फ़ोन आते हैं, हमारे पास बच्चे नहीं हैं जो उन्हें दें हम। अच्छा, कैसे सेलिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, मार्केटिंग कैसे करते हो आप? सर इसकी मार्केट है ऑनलाइन मार्केट। आप ऑनलाइन लगाएं और जो आए आप उसे दिखाएं ब्रीडर अपने, वो ब्रीडर देखेगा तो खुद उसके दिल खुश हो जाएगा। दीवाना ना हो, बात हुई ऐसे ही नहीं कहा, वो दिल खुश होगा तो बच्चे फिर वो लेके जाएगा और बच्चे इंशाल्लाह वैसी ही क्वालिटी बनेगी। चलें, हमने लाहौर को शामू की मंडी जाना, आपने ये ट्रेंड मुल्तान में सेट कर दिया और मुल्तान में ये सहरा अपने सर पे बांध लिया कि यहाँ भी क्वालिटी वाले शामू पाए जाते हैं। बताइएगा मार्केट के लिहाज से मुल्तान शामू के लिए कैसा है? मुल्तान शामू के लिए सही है। पहले लोगों को यहाँ पता नहीं था शामू है क्या। शामू यहाँ हमने इंट्रोड्यूस करवाया। लाहौर तो हर कोई चला जाता है, बेचारे यहाँ से लाहौर लेने जाते हैं। साउथ पंजाब में शामू का कारोबार अभी नहीं था जिस टाइम मैं यहाँ पे लाया हूँ, इसलिए सारे साउथ पंजाब के मैंने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अलीपुर से लोग आते हैं, भावलपुर से आते हैं, डीजी खान से आते हैं। जिन्हें पहले लाहौर जाना पड़ता था उन्हें क्वालिटी मुल्तान से मिलती है। चलिए शुरू से थोड़ी सी बात बताइएगा, आपने स्टार्ट में कितने शामू लिए थे और इनके लिए क्या क्या इंतजाम कर लिए थे, या अगर ये कहूँ कि शामू रखने से पहले शामू के बारे में क्या क्या सीख लिया था आपने? सबसे पहले तो ये सीखा था कि शामू को पहचानना कैसे है, कि शामू की जगह मामू ना मिल जाए। फिर इन्हें रखने का तरीका देखा था, क्योंकि ये बर्ड्स बाहर से आने हैं। इनको जैसे जितना अच्छा प्रोटोकॉल देंगे ये उतना अच्छा आपको प्रोटोकॉल रिटर्न में देंगे, इसलिए इनका पहले हमने सेटअप बनाया था, फिर इन्हें मंगवाया था यहाँ पे। और जब ये आए थे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो कोई स्ट्रेस में नहीं गई थी मुर्गी, कोई लॉस नहीं हुआ था, सब यहाँ स्टेबल कर गए थे। इन्हें ज़्यादा हमने एंटीबायोटिक भी नहीं दिया था, क्योंकि हमने टेम्परेचर इन्हें इतना ज़बरदस्त दे दिया था, ये यहाँ खुश हो गए थे। अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल शेड की सूरत में आपने दिया है, इसका डिज़ाइन या स्केच कहाँ से लिया था और यहाँ पर आपने क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं? सर इंतजाम हमने ये किए हुए हैं, सर्दियों में हम अंदर कारपेट बिछा देते हैं, कारपेट के ऊपर छिलका डाल देते हैं, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ज़बरदस्त हो जाता है। हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लगाना भी पड़ जाए तो लगा देते हैं। गर्मियों में ये पीछे मेरे देख रहे होंगे कूलिंग पैड लग रहा है, ये चल रहा है, इस साइड पे एग्जॉस्ट हैं, ये चल रहे हैं। अंदर दिन में टेम्परेचर जब बाहर 37, 38, 39 होता है ना, अंदर टेम्परेचर 29, 28, 29 होता है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि आप कारोबार कर कैसे रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप चिक्स का कारोबार कर रहे हैं, ब्रीडर्स का कर रहे हैं, एग्स का कर रहे हैं? सर हम ज़्यादातर चिक्स का कर रहे हैं, पट्ठे भी होते हैं, ब्रीडर्स भी सेल किए हैं और जिसे दिया अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। चलें, ये सवाल तो शुरू में पूछना चाहिए था, अब पूछ लेता हूँ, शामू ही क्यों? शामू ही के साथ क्यों खड़े हैं? आप छोड़ दें यार, इसे और बड़ी ब्रीड्स हैं। सर शामूस का इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि मुल्तान में सब ब्रीड्स हैं, पहले शामू नहीं थी, यहाँ शामू लाना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ लोगों को शामू का नहीं पता था। शामू से कोई ने आगाह किया शामू ला के और अल्हम्दुलिल्लाह सबको क्वालिटी प्रोवाइड की। चले, उम्र छोटी, तजर्बा वसी लग रहा है, तजर्बे की रोशनी में बताइएगा कि शामू कितने साल तक चलता रहेगा? सर शामू जिसके पास क्वालिटी है वो कभी ख़त्म नहीं होता। आप देख लें पिछले 5 साल से शामू चल रहा है अभी तक क्वालिटी किसी किसी के पास है। आप गिन भी लेना, इतनी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी जितना मामू मिलेगा। इस वजह से मामू वाला रो रहा है, शामू के शामू अभी भी बिक रहे हैं। लोग जानना चाहेंगे कि मुल्तानी 20 साला नौजवान महाना कितनी कमाई कर रहा है? सर महाना इनसे अल्हम्दुलिल्लाह सब ट्रायल का मिला के 1 लाख 1.5 लाख बन जाता है, ज़्यादा बन जाता है इससे। फुल टाइम कर रहे हैं कि पार्ट टाइम? अभी तो पार्ट टाइम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जाना होता है। इनको देखभाल सुबह करके जाते हैं, फिर शाम को आके इनकी देखभाल करते हैं। दोपहर में सफाई वाला है, वो आता है, वो सफाई वगैरह करता है। चले ना, मुकम्मल दिन भर की रूटीन बता दीजिएगा, लेकिन इससे पहले ये बताइएगा कि शामू फार्मिंग की एक बड़ी खूबी, एक बड़ी खामी आपकी नज़र में क्या है? तो शामू की सबसे बड़ी खूबी ये है, आप इसकी खिदमत करेंगे या आपको वैसा ही रिटर्न देगा, या आपको छोड़ेगा नहीं कि आपने खिदमत की है मैं आपकी खिदमत नहीं करता, या आपकी डबल खिदमत करेगा।
और इनकी रूटीन ये है कि सुबह के टाइम इन्हें डालते हैं खाना, पनीर वगैरह भी डालते हैं इन्हें, और दोपहर में सैलेड वगैरह डालते हैं, सफाई वगैरह होती है दोपहर में, रोज़ इनकी सफाई होती है, और फिर शाम में दाना वगैरह होता है। और ये सारी ऑर्गेनिक फीड, देसी फीड देते हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इनको वो दूसरी वो नहीं दे रहे, फीड नहीं दे रहे। ओके, एक मंथ में चिक्स आपसे लेने का तरीक़ेकार क्या है? आप कार्गो करते हैं या कस्टमर्स को रिकमेंड करते हैं कि आपके फार्म पे आएँ, चीज़ को पसंद करें, उसके बाद लेके जाएँ? सर रिकमेंड तो यही करते हैं कि फार्म पे आएँ, लेके जाएँ, पर जिनके लिए इजी नहीं है उनके लिए हम कार्गो की सहूलत करते हैं। और हमारे ख़रीदने का तरीका ये है कि हमारे पास फेसबुक पेज भी है मुल्तान शामूज़ लैंड के नाम से, यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, जिस पे चाहें रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलें, आपसे इजाज़त तलब करने से पहले आपका यूनिक सा शेड जो हम देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी मज़ीद ओरिएंटेशन कीजिएगा कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है और कितना खर्चा कर बैठे आप? सर ये टोटल अगर शेड की लगाई जाए तो ऐसे 18 फुट है और ऐसे 20 फुट है। एक पिंजरा जो सा मेरा है ये 6 गहराई है इसकी, 6 ऊंचाई है और 4 ऐसे चौड़ा है। खर्चा? सर खर्चा है मेरा इन पे टोटल शेड पे 2 लाख तक आ गया था। चले ना, अपना एड्रेस और लोकेशन बताने से पहले ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान भर से लोग आपसे रब्ता करते हैं, तरीक़ेकार क्या है? अंडे भी बेच दिया करते हैं, चिक्स बेच दिया करते हैं, अगर बेच दिया करते हैं तो कैसे और किस उम्र के और किन किन शहरों के कस्टमर को भेजा करते हैं आप? सर अजमल भाई हम भेजते हैं चिक्स हम भेजते हैं 15 दिनों का, 15 दिनों से ज़्यादा ही होता है, कम का नहीं भेजते क्योंकि ख़तरे के जो उनसे दिन है ना 15 ये निकल जाते हैं। और अंडे हम ज़्यादा नहीं भेजते हैं, अंडे आज तक किसी को वैसे दिए नहीं है क्योंकि अंडों की कोई फर्टेलिटी की गारंटी नहीं है। आज तक मैंने चिक्स पेशावर तक भेजे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से कस्टमर आए थे, वो कह रहे थे मुझे वहाँ भेजो, पर मैंने वहाँ नहीं भेजे क्योंकि इतना लंबा सर्वाइव नहीं कर सकता चिक्स। डब्बे में रहना है, वो भी जान है, उसे अगर इतनी देर खुराक ना मिले तो उसकी डेथ हो जाएगी। चलें, अब ना लोगों ने आपको देखा मुल्तान में शामू का शहज़ादा बैठा है, लोग आपकी लोकेशन जानना चाहेंगे, आपसे रब्ता करना चाहेंगे, क्या तरीक़ेकार है? मेरा फेसबुक पेज है, उसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है, और अगर किसी ने मुल्तान आना है मुझे फ़ोन कर ले। सुई गैस हमारे साथ ही लगता है, नियर टू सुई गैस, और फॉर एग्जैक्ट लोकेशन जो सी है वो हमारी, आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे मुल्तान शामूज़ लैंड तो यहीं आ जाएंगे फार्म पे। चलें, इजाज़त तलब करने से पहले हमारी एक रवायत है कि हम ना दिल की बात पूछा करते हैं, कोई ऐसी बात जो आपके लिए, मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, क्या कहना पसंद करेंगे आप? सर मैं सदका जारिया ये कहूँगा कि जो भी भाई शामों का बिज़नेस शुरू करना चाहता है वो उतने से शुरू करे जितना वो अफोर्ड कर सकता है, और अगर खुदा ना खास्ते देखे ना जानदार चीज़ है, लॉस भी हो सकता है, इतने से स्टार्ट करे कि लॉस बर्दाश्त कर सके, और जब भी ले देख के ले, शामू ले मामू ना ले। चलें जी, नन्हे मुन्ने शहजादे बल्कि शामू की दुनिया के प्रिंस जो कि मुल्तान में शामू पे बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।